नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज मैं अनजाना कॉल का पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ। कल हमने देखा कि अंकित गांव में जाता है और वहाँ एक रूम लेता है और अपने लैपटॉप में काम करता रहता है। तभी उसे अचानक एक अनजाना फ़ोन कॉल रिसीव होता है। उसके बाद से शुरू होता है उसके साथ आतंक का खेल। उसने फिर अपने घर वापस जाने का ठान लेता है और शहर जाने के लिए बस की टिकट कटवाता है। बस की टिकट कटवाता है तब भी उसके पास मोबाइल में एक मैसेज आता है। अब आगे की कहानी जानते हैं। अंकित शहर जाने के लिए रात की बस ले लेता है और वहाँ अपना सफ़र शुरू करता है। उसकी बस आती है और वो बस की सफ़र के लिए बस में चढ़ जाता है। कुछ टाइम बाद अचानक से ऐसे फिर फ़ोन आता है और स्क्रीन पे वही अननोन नंबर फ्लैश करता है। अंकित थोड़ा चौंक कर फ़ोन उठाता है और बोलता है, हेलो, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ अकेले नहीं पहुँचोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अंकित का दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। वो इधर उधर देखता है लेकिन बस में सभी लोग अपने सीटों पर सो रहे होते हैं। वो सोचता है कि शायद कोई मुझे धमका रहा है। फिर कुछ देर बाद वही नंबर उसे वापस कॉल करता है और इस बार अंकित बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो वो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। स्विच ऑफ करने के बाद धीरे से उसे फिर से मैसेज आने लगता है। वो सोचता है कि ये फ़ोन तो स्विच ऑफ है, फिर मैसेज कैसे फ्लैश हो रहा है। फिर भी वो फ़ोन उठाता है और मैसेज पढ़ता है। मैसेज में लिखा रहता है कि मैं आ गया हूँ, बाहर देखो। अंकित के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांक कर देखता है लेकिन उसको घने अंधेरे और सड़क के किनारे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। थोड़ी देर बाद उसे एक परछाई दिखाई देती है। वह परछाई धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ रही होती है। अंकित की सांसें थम गई और वह परछाई किसी इंसान की थी लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अचानक वह परछाई गायब हो गई। अंकित ने झटके से खिड़की से हटकर फ़ोन की स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमक रहा था, मैं तुम्हारे पास हूँ। अंकित की सांसें रुक सी गई। उसने महसूस किया कि कोई उसके पास बैठा हुआ है। अंकित ने धीरे से अपनी गर्दन मोड़ी लेकिन बस की सीट खाली थी। फिर भी अंकित को किसी के होने का एहसास हो रहा था, मानो कोई इसकी हर हरकत को देख रहा हो। तभी बस की लाइटें अचानक झपकने लगती है। यात्रियों में हलचल मच जाती है। ड्राइवर कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी अंकित को एक और मैसेज आता है, तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अंकित घबराकर सीट से उठता है और बस के अंदर भागने लगता है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है और अंकित की घबराहट और बढ़ती जा रही है। वह बस के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ता है लेकिन जैसे ही वह पीछे पहुंचता है उसे लगता है कि कोई साया उसकी तरफ आ रहा है।
अंकित जल्दी से आंखें बंद कर लेता है, लेकिन वह आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगती है। मैंने कहा था तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए। अगले ही पल बस की सारी लाइटें बुझ गई और घने अंधेरे में सिर्फ अंकित की चीख सुनाई दी। जब बस के यात्रियों को होश आया तो उन्होंने देखा कि अंकित अपनी सीट पर नहीं है। बस पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और यात्रियों को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ, सिवाय इसके कि अंकित गायब हो गया है और उसकी सीट पर अंकित का फोन रखा हुआ है, जिसमें एक आखिरी मैसेज था, मुझे तुम्हारा साथ हमेशा से चाहिए था और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंकित उस रात के बाद कभी नहीं मिला। कहते हैं कि उस रात जो बस में था वह इंसान नहीं, कुछ और ही था। तो दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और बताइए कि अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। आप लोगों को फिर से बता देना चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियो है अब से वो वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को ही आएगी। तो आप मुझे बता दीजिए, वेडनेसडे को मैं आपके पास वही कहानी लेके आऊँगी जो आप सुनना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।